हेलो फ्रेंड्स, आज आप पढ़ांगे फिजिक्स पॉलीटैक्निक कॉलेज की अनुप्रयुक्त भौतिकी द्वितीय जिहड़ा फस्ट ईयर लई है तो जिहड़े हर सबजैक्ट लई कॉमन है। अज आप पंजाबी ते हिंदी ते इंग्लिश मिक्स च गल करांगे ताकि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत आराम नाल समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक अज लिता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। पहला वैक्यूम की हुंदा? वैक्यूम मतलब जिस कोई भी हवा नहीं है, हवा दे बिना उन्होंने कहते वैक्यूम। वैक्यूम दी परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट नाल भी इन्हू डिनोट करते हैं। निर्वात में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर निर्वात द्वारा प्रदर्शित विरोध के माप को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिहड़ा निर्वात है, जिहड़ा वैक्यूम है, वो जो आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, अगर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैन निर्वात द्वारा प्रदर्शित विरोध, तो जिहड़ा वैक्यूम है वो उस विद्युत क्षेत्र के अपोजिट जिहड़ा विरोध प्रदर्शित करूगा उसके माप नूं निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो उन्होंने आप की कहांगे निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब सिंपली तुसीं समझ सकते हो कि जिहड़ा निर्वात विद्युत क्षेत्र आप कोई उत्पन्न किया, जिवें तुहाडे मान लो तुहाडे घरे कोई आवे, ठीक है, तो तुसीं मतलब तुसीं कुछ मतलब फोर्स तो लाओगे ना या कुछ प्रदर्शन तो करोगे, उवें ही निर्वात में विद्युत क्षेत्र जो आप उत्पन्न करांगे तो निर्वात भी विरोध करूगा, तो वो जिहड़ा विरोध है उसका माप है, उन्होंने ही निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। अतः निर्वात के लिए एफ निर्वात मतलब जो फोर्स ही तो ला रहे हैं निर्वात बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। आप ये पढ़िया होया 10th क्लास च भी कि जो फोर्स होंदा उन्होंने जो चार्जिस दे विच लगदा उन्होंने के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर फॉर्मूला होंदा है। इत्थे के दी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। यहाँ एप्सिलॉन नोट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। आप जो टॉपिक डिस्कस करें निर्वात की विद्युतशीलता ये एप्सिलॉन नोट ही है। हम आप एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कढ़नी है। यहाँ निर्वात के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जोड़ा के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है। इतों आप इक्वेशन सॉल्व करांगे तो देखो के दी वैल्यू अपन पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर बटा कूलम स्केयर भी होंगी है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर बटा कूलम स्केयर। ये एप्सिलॉन नोट उधर चला जाऊगा। देखो एप्सिलॉन नोट बराबर 9 × 10⁹ थले आ जाना है, तो 9 4 जी 36 पाए 10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर बटा कूलम स्केयर है। तो एप्सिलॉन नोट जो इधर आ जाऊगा तो कूलम उत्ते, तो कूलम स्केयर बटा न्यूटन मीटर स्केयर। तो एवें एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो आप इतों सोल्व करांगे 1/36 पाई 10⁹ इसका सोल्यूशन जोड़ा होगा वो होगा 8.85 × 10⁹ कूलम स्केयर बटा न्यूटन मीटर स्केयर तो आऊगा ही, ठीक। हाँ देखो, अतः निर्वात की विद्युतशीलता बराबर जो निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नोट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्केयर बटा न्यूटन मीटर स्केयर। देखो फिर आप जो कूलम स्केयर बटा न्यूटन मीटर स्केयर है, ठीक है, आप डायमेंशन वाले पढ़िया से ना विमीय सूत्र मतलब डायमेंशंस। तो निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र आ गया M-1 L-3 T4 A2। हम तुम कहोगे ये कितों आया, तो ये जो कूलम स्केयर बटा न्यूटन मीटर स्केयर है ना वो जिमें मीटर स्केयर तो इन्होंने सारिया की कूलम जिमें इन्हों की नोट करते हैं ए स्केयर आ गया। तो इसनों सोल्व करके जो आप पहला पढ़िया होया है तो इन्हों सोल्व करके ये अपना विमीय सूत्र आ गया, ठीक। हम आप माध्यम की विद्युतशीलता पढ़ते हैं। आप हजे निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ ली, हम आप माध्यम की विद्युतशीलता पढ़ांगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैंने लगता है कि सूँ परमिटिविटी तो कितने क्लीयर हो गई होगी कि विद्युतशीलता हुंदा की है कि आप निर्वात में विद्युत क्षेत्र अगर आप किसी भी मतलब निर्वात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो निर्वात द्वारा जो प्रदर्शित विरोध है निर्वात ने विरोध प्रदर्शित किया उसके माप नूं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। हम आप निर्वात पढ़ लिया तो अगे माध्यम पढ़ांगे। माध्यम मतलब कोई भी मीडियम, उन्होंने एप्सिलॉन नोट ना डिनोट करते थे तो इन्हों एप्सिलॉन ना डिनोट करांगे। किसी माध्यम में की गई वैद्युता के माप को
माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ माध्यम फोर्स लाऊगा माध्यम 'ਚ अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ माध्यम ਉਹਦਾ विरोध प्रदर्शित करूगा तो ਉਹਦੇ माप ਨੂੰ माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मात्रक और विमीय सूत्र वही होता है जो निर्वात की विद्युतशीलता का होता है। इसका ਜਿਹੜਾ मात्रक ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ विमीय सूत्र ਆ मतलब देखो ਜਿਹੜਾ विमीय सूत्र ਜਿਹੜਾ M-1L-3T4A2 है वो वैक्यूम का भी वही है तो माध्यम का भी वही है जो निर्वात की विद्युतशीलता का होता है। इसका मान क्योंकि ये है तो एप्सिलॉन ही ना, वो भी एप्सिलॉन नोड ही है। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जोड़ा लेकिन मान है, मान मतलब जोड़ा एकदम मैथमैटिकल जोड़ा वैल्यू है जिवें 8.85 × 10⁻12 सी तो ये जोड़ा यदा मान होगा वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम किहे जिहा वैक्यूम लई तो क्लीयरली 8.85 × 10⁻12 है क्योंकि वैक्यूम वैक्यूम ही मिलेगा, लेकिन जो माध्यम है वो आडड हो सकता है तो उस लिए उसकी जिहड़ी प्रकृति है ना उसके मुख्यतः माध्यम की विद्युतशीलता का मान निर्वात की विद्युतशीलता से अधिक होता है। ये कह रहे हैं कि जो माध्यम की विद्युतशीलता होंगी है ना एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा मतलब मुख्यतः ज़्यादातर ज़्यादा ही होंगी हैगी। हुण आपेक्षिक विद्युतशीलता की है। आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, रिलेटिव तो बन गया आर लिखता पर रिलेटिव था। किसी माध्यम की विद्युतशीलता ई और निर्वात या हवा की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ई आर कहते हैं। इसका मतलब है कि एक तो निर्वात की विद्युतशीलता होंगी एप्सिलॉन नॉट, एक माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। उन्होंने जो आप अनुपात लईए मतलब माध्यम की विद्युतशीलता किहदे आपेक्ष च किहदे रिलेशन च वैक्यूम दे, ठीक है। निर्वात के वैक्यूम जी माध्यम की विद्युतशीलता उन्होंने आप की कहने हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, जिसे परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। हम अपना मेन पॉइंट आ गया कि परावैद्युतांक की होंदा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होंदा है तो ये होंदा है ई आर बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात च। समीकरण 12 से स्पष्ट है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता दो एक समान राशियों का अनुपात होने के कारण एक विमाहीन एवं मात्रकहीन भौतिक राशि है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ आपेक्षिक है ਹੁਣ देखो उत्ते भी डायमेंशन की गल करिए तो आप M-1L-3T4A2 है तो ਜਿਹੜਾ E नोड है एप्सिलॉन नोड है वह भी M-1L-3T4A2 है। ये उत्ते थले की हो जाएगा कट हो जाएंगे ना, तो इसलिए ये की हो जाएगी डायमेंशन लैस तो यूनिट लैस, ना तो यदि कोई यूनिट होंगी है तो ना ही यदा कोई डायमेंशन होंदा है क्योंकि रिलेटिव जिहड़ी भी चीज़ रिलेटिव होंदी है ना जिहड़ा मतलब अनुपात च आ गया वो मेन डायमेंशन नहीं होंदी जे वो मतलब सेम चीज़ है। क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन एप्सिलॉन नॉट अतः समीकरण 12 से स्पष्ट होता है कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर दैन 1। एक किमें होया कि एप्सिलॉन आर हमेशा 1 तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जिमें मान लो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 है तो एप्सिलॉन की वैल्यू 4 है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 3 है तो हमेशा की होगा 4/3 ये की होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब हमेशा 1 तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट वड्डा होंदा फॉर एग्जाम्पल जिमें एप्सिलॉन 3 होंदा बटा 4 तो 0 पॉइंट समथिंग आता। इसलिए हुण आपां नूं पता है कि एप्सिलॉन ऑलवेज ग्रेटर दैन एप्सिलॉन नॉट अर्थात समीकरण 12 से स्पष्ट है कि हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी, ठीक है। अब हम इतों आप देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू की है जो एप्सिलॉन बराबर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अर्थात किसी माध्यम के लिए स्थिर विद्युतांक बल को इस प्रकार लिख सकते हैं एफ माध्यम बराबर के Q1 Q2/r² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन थे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा क्योंकि निर्वात नहीं है माध्यम है। माध्यम से जो विद्युत बल लगेगा वह फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लवांगे Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन की वैल्यू इतों की आ गई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2/r²। एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात का किमें बनया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एक ही फॉर्मूला है एफ निर्वात का ये बटा च की आ गया एप्सिलॉन आर का मतलब एफ एम बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा ई आर। अर्थात माध्यम में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1/ER रह जाता है। मतलब दो स्थिर आवेश है, दो स्थिर चार्जेस है, मान लो एक इत्थे पे है एक इत्थे पे है, इन्होंने दोनों के बीच दोनों स्थिर है मतलब कि
ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਨਿਰਵਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ 1/ER ਰਹੂਗਾ। Fm बराबर F0 मतलब F निर्वात बटा ER। स्पष्ट है कि दो आवेशों के मध्य माध्यम होने से बल का मान कम होता है। Fm इज़ लेस देन F0। देखो F0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ F0 ਬਟਾ ER, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ Fm ਬਰਾਬਰ F0 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ F0 ਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੀ ਆਣਾ, ਤਾਂ Fm ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ F0। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾਵੈद्युतांक ਜਾਂ ਆਪੇक्षिक विद्युतशीलता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲ ਪਰਮਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ